विषय पर और अधिक जानकारी के लिए कि जो रबी फसल की एमएसपी बढ़ाई गई है उस पर बात करने के हमारे साथ हैं डॉक्टर एमजे खान साहब हैं, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में चेयरमैन हैं। डॉक्टर एमजे खान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत किसान चैनल से बात करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि गेहूं, जौ, चना जैसी जो रबी की फसलें हैं उनका एमएसपी बढ़ा दिया गया है, कितना बदलाव देखते हैं आने वाले दिनों में किसानों के जीवन में? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो चूंकि तिलहनों की हुई है और उसके बाद में जो है दलहन की, मसूर की, दोनों पे 4-10 रुपए बढ़ाया है। तो चूंकि देश एक तरीके से ऑयल सीड की कमी या तिलहनों की कमी से जूझ रहा है, जिसका इंपोर्ट बिल कोई $10 बिलियन का 70,000 करोड़ का साल का है। तो कहीं ना कहीं सरकार की फिक्र ये है किसान को आमदनी तिलहनों से बढ़ाई जाए ताकि ऑयल सीड की जो सिक्योरिटी है वो पूरी की जाए। इसलिए इस पे रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिया गया है कि रेप सीड, मस्टर्ड को जी। उसके बाद में चूंकि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, प्रोटीन सिक्योरिटी का इश्यू है, बड़ा तो मसूर पे बढ़ाया गया है, लेकिन व्हीट पे और जौ पे, बार्ले पे थोड़ा कम बढ़ा है, 40 रुपये और 35 रुपये बढ़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो व्हीट और राइस और शुगर केन सेंट्रिक जो फार्मिंग हो रही है उससे किसानों को जो देश की जिन चीजों में कमी है उनमें इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि किसान उस तरफ को ज्यादा बढ़े। तो इसीलिए दलहनों पे और तिलहनों पे ज्यादा बढ़ाया गया है, जबकि फूड ग्रेन्स की फसलों पे कम बढ़ाया गया है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो तिलहन की खेती उसका रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों को उसकी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है? डेफिनेटली। इनफैक्ट हमने भी एक 10 पॉइंट का सजेशन दिया था जब फार्मर्स का ये एजुकेशन बहुत पीक पर था कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में हमको गेहूं, धान और गन्ना इससे शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करना पड़ेगा किस तरफ? तिलहनों की तरफ से। तो उसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि हर साल जो एफसीआई के गोडाउन ओवरफ्लो हो रहे हैं उससे बचा जा सके। उस प्रोक्योरमेंट पे जो सरकार के एक चेकर पे इतना प्रेशर आ रहा है तो उससे बचा जा सके। तो दोनों का सोल्यूशन ये है कि तिलहनों की तरफ में शिफ्ट हो ताकि देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बचे, किसानों पे गेहूं, गन्ना बेचने का जो प्रेशर है वो भी घटे, और सरकार को इनका प्रोक्योरमेंट करके स्टोर करने का जो एक बर्डन है उसमें कमी आए। तो मुझे लगता है तीनों मिला के जो मैसेज है वो क्लियर है कि भाई आप ऑयल सीड की तरफ जाएं, आप पल्सेस की तरफ जाएं, आप जो है वो मिलेट्स की तरफ जाए, क्योंकि 2023 जो है अभी खरीफ पर आप देखिएगा सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है मिलेट्स की होने जा रही है। बिल्कुल, मोटे अनाजों की होगी जी। एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ठीक है, एमएसपी के माध्यम एमएसपी बढ़ाकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन क्या जीरो बजट फार्मिंग को भी बढ़ावा देना होगा कि किसानों की लागत ही कम आए? तो अगर लागत कम आएगी तो जो उनकी आमदनी होगी वो बढ़ेगी। देखिए, जीरो बजट फार्मिंग एक कंसेप्ट है जो आइडियलिस्टिक सिचुएशन का है, वो तो कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है जो आप इशारा कर रहे हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया जाए। तो 3 चीजों पे पूरा का पूरा प्रयास होना चाहिए इस टाइम पे। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया जाए, उसके लिए प्रोसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम्स को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें। नंबर 2, क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाए ताकि एक्सपोर्ट मार्केट को बेहतर तरीके से कैटर कर सके। और तीसरा ये है कि फार्मर्स को कस्टमर से बेहतर कनेक्ट करें ताकि जो मिडिल मैन का है, और इसीलिए ये तीनों लेजिस्लेशन भी लाए गए थे ताकि मिडिल मैन का रोल थोड़ा सा कम हो सके, और किसान जितना कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगा उतना ही जो है वो मार्जिन किसान का बढ़ेगा। तो आज की तारीख में जो सप्लाई चेन है, जो वैल्यू चेन है, बहुत डिस्टॉर्टेड कंडीशन में है। मुझे ये उम्मीद है कि तीनों एक्ट जब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे तब ये कम से कम सप्लाई चेन, वैल्यू चेन बेहतर होगी, जिसका बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। सर, एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कुल मिलाकर लगभग 23 जिनसें ऐसी हैं जिनका एमएसपी केंद्र सरकार बढ़ाती रहती है, जिसमें दलहनी फसलें हैं, कुछ दूसरी फसलें हैं। क्या लेकिन किसानों की मांग ये भी रहती है कि जो सब्जी से जुड़ी फसलें, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती हैं, किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कमी से, चाहे रखरखाव, भंडारण की क्षमता की कमी की वजह से। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सब्जी की तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि उसकी भी कुछ सब्जियों की एमएसपी तय होनी चाहिए? नहीं, सब्जियों में एमएसपी तय करना बहुत मुश्किल का काम होगा, लेकिन इसमें एक और सुंदर फार्मूला बनाया जा सकता है जो कुछ देशों में लागू है जी। वो ये है कि मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस और मैक्सिमम सेल प्राइस, ये तो सरकार एडवाइजरी डिक्लेयर कर दे
तो कोई भी मार्केट में उससे कम पे किसान से खरीदेगा नहीं और कोई भी मार्केट में उससे ज्यादा पे बेचेगा नहीं। और ये जो बैंड होगा मिनिमम प्रिक्योरमेंट और मैक्सिमम सेल का, इसमें सारा जो लॉजिस्टिक्स है, सारा जो ट्रेडर का मार्जिन है, सारा जो लॉसेज है, वो सब कवर होते हैं। तो ये साइंटिफिकली कैलकुलेट हो जाता है कि भाई किसान का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लेटर से 4 रुपया है तो उसको गारंटी कर दिया कि 6 रुपए से कम कोई खरीदेगा नहीं जी। लेकिन कस्टमर को 10 रुपए से ऊपर कोई बेचेगा नहीं। तो 6 रुपए और 10 रुपए के बीच में सभी का चेन में मार्जिन, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, लॉसेज जो है ये सब कवर हो जाते हैं ताकि कस्टमर भी प्रोटेक्टेड हो जाए और किसान भी। आज क्या हो रहा है, अगर 5 रुपया आलू टमाटर का किसान को मिलता है तो कंज्यूमर पे करता है 25 रुपया। तो ये जो 400% का जो बीच में गैप है, ये आज की तारीख में कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन एमएसपी सब्जी पे डिक्लेयर करने के अपने बड़े इंप्लीकेशंस हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा। जी जी, एमजे खान साहब, समय की बहुत कमी, पर एक संक्षिप्त में एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि जो उत्पादन है और खरीद है, इसके बीच का जो बीच में कभी कभी अंतर आ जाता है, क्या इस अंतर को कम करने की जरूरत है कि उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है लेकिन खरीद की प्रक्रिया कहीं ना कहीं धीरे हो जाती है? तो जो अंतर है, बहुत बढ़िया सवाल आपका है कि अगर डिमांड लिंक प्रोडक्शन जितना मैक्सिमम हो सकता होगा उतना ही मार्केट में सरप्लस, गलत सिचुएशन और स्कार्सिटी डेफिसिट सिचुएशन से हमको निजात मिलेगी। जब डेफिसिट होता है तब जो है वो कंज्यूमर होता है और जब गलत होता है, सरप्लस होता है तो प्रोड्यूसर होता है। तो इन दोनों के बीच का एक ही तरीका है जिससे अमेरिका में होता है शोइंग इंटेंशन सर्वे जी। यानी किसान किस चीज को लगाने के तरफ सोच रहा है तो उसको ये किया जाता है कि साइंटिफिक एडवाइजरी दी जाती है कि इसके रेट इस साल नहीं बढ़ेंगे तो आप इसके बजाय इसको करिए। वो न कोई आज आईटी सिस्टम के थ्रू में मैपिंग हो जाता है और एक सर्वे नेशन वाइड हो जाता है। तो मुझे लगता है शोइंग इंटेंशन सर्वे क्विकली सरकार को कराना चाहिए और उसको फिर एडवाइजरी जारी करना, बिल्कुल एक एडवाइजरी जारी करके उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। सर, समय की बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सरकार का एक अहम फैसला रहा है कि किसानों की जो एमएसपी है, रबी फसलों की एमएसपी, जो गेहूं, जौ, चना, सरसों है, एमएसपी को बढ़ावा दिया गया। इससे आने वाले दिनों में किसानों की जो आर्थिक आय है वो भी बढ़ेगी। चलिए, और अब बात करते हैं अपने इस बुलेटिन में मौसम की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान।